हाँ, memory card is flash card. Memory card is also known as flash card. Okay. Listen this. A flash card is also known as memory card. Okay. Memory card means pen drive, SD, CD. This is all secondary. So bit is the smallest unit. BIT is the smallest unit. तो किसका स्मॉलेस्ट यूनिट है? बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इसका मेमोरी. ओके, ऑफ मेमोरी. हाँ, अभी योटा बाइट तक गया है, हो सकता है आगे कुछ और उससे बड़ा बन जाए. ओके, because capacity is endless. Each and every student is a unique student. Okay, all of you are a unique person, so you can use all the things. The smallest unit is bit. Okay, and you can explore all the enormous units. Explore yourself. Okay, explore. What is explore? What do you mean by explore? Crystallize, develop and crystallize the internal strategy or internal points. Explore. इसको बोल सकते हैं ऐसे डिस्कवर. डिस्कवरी इज द एक्सप्लोरिंग. आप नया नया चीज को खोज रहे हैं. ये रास्ता कहाँ से जा रहा है ना? 32 नंबर गया, 32 नंबर से आश्रम गया, वो आश्रम से सबसे सिलाई निकल के जाकर के स्टेशन के पास आ गया. लाइक दैट एक्सप्लोरिंग. हेलो, so all the questions and the MB CD, capacity of CD is up to 700 MB. Okay, and DVD, the capacity of DVD is up to 4.7 MB or GB of capacity. 4.7. And 700 MB data stores the CD and DVD stores the up to 4.7 MB. और पेन ड्राइव जो है लाइक दैट. पेन ड्राइव कितना? अप टू 64 GB, 128 GB है ना. 512 और भी बहुत ज़्यादा, 1024 और भी बहुत ज़्यादा मिलता है. अभी ये बस है ना, टीवी में भी आ गया लाइक दैट. सो minimum you have to learn about the MB of CD 700, GB of DVD is 4.7. Yes. This is multimedia card. Yes. 1024 GB. All are GB, MB. Multimedia card. What do you mean by multimedia? What is multimedia? So let's discuss about multimedia on next class. Okay. So all of you must collect the homework copy. Okay. Thank you.
Okay, so next is diligence. dignity है ना, dignity के साथ dignitance आपका 100% फेथफुल होने के साथ आपके पूरे गुड कल्चर को वो दिखा रहा है डिग्निटी के साथ, आपका प्रतिभा आपका सम्मान को यह सिस्टम कायम रखता है। हम जिस तेजी से जिस बुलंदी से बात कर रहे हैं हमारा वीडियो भी उसी रूप में किसी को दिखेगा। ओके, दिस इज डिग्निटी, ईमानदारी है ना। ईमानदारी से आपने जो इसमें किया है जो बोला है वह दूसरे तक पहुंचेगा। दिस इज डिग्निटी। डिग्निटी कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, कभी ये कंप्यूटर थकता नहीं है। अभी हाँ, ये 24 घंटा 24/7 आपका काम करता रहेगा, है ना, कंटिन्यूअसली, एंडलेस टाइम। ये कंप्यूटर अभी थकता नहीं, थकेगा कब? जब उसका सिस्टम खराब हो गया, मान लो जल गया, कोई कॉइल जल गया तो भले रुक गया तो चेंज कर दिया। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मीन्स what do you mean by multitasking? You can do multiple types of tasks within a single time period or limited time period or within one time. Okay, at this time you can write the lyrics also, you can think about the fragrance of smell, you can write that typical things, you can think the calculations of each and every expenses of that period. Okay, you can think the fertility of your programs. Okay, you can think about the uses of next ventures. Okay, so you can explore more than one task at one time. This is multitasking activity. We can use this IPO for multitasking. Do you understand? Hello? We can use multitasking activity through IPO. Yes, IPO के यूज से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बन सकते हैं। बनना चाहते हैं आप? Yes sir. Yes. तो पहले वो टास्क नोट कीजिए कि आपको करना क्या है, वही बोले। टास्क नोट करना मतलब कम से कम 5 सब्जेक्ट को तो पढ़ के पहले बेसिक को कंप्लीट कर लेना। At first, your first duty is to complete your basics within क्या टाइम चाहिए आपको? 6 महीना तो बीत गया साल का। इस 6 महीने के अंदर 6 विषय पढ़ के पूरा कंप्लीट याद करके हमको सुना दोगे तुम लोग 6 विषय। दिसंबर में सुनेंगे तुम लोग को, चलो 6 महीने का मल्टीटास्किंग दिए, 3 महीना 4 महीना। अभी आपका कौन सा महीना? जुलाई है, चला क्या आधा? अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर होगा, दिसंबर होगा। 3 महीने में आपका टेस्ट लेंगे अलग से। अरे बेटा ठीक है, जून है तो ठीक है, जुलाई जून तो बीत गया ना आधा टाइम। हाँ, नोट तो बोले तो ये राइट इसलिए दिए ना तुमको। नीड एनालिसिस में जरूरत, तुमको जरूरत क्या है? ठीक है, मल्टीटास्किंग में तुम टास्क नोट करो, नोट द टास्क। ओके, नोट योर टास्क। 10 to 15 टास्क को आप नोट कीजिए। चलिए, ये आपका एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 2, note your 10 to 15 tasks ठीक है। ये आपको हम चेक आपको कल करेंगे। 10 to 15 टास्क जो है आपको नोट करना।
आपको अपने 10 से 15 टास्क को नोट करना है जो अभी करना है आपको 3 महीना इस महीना करना है। पहला वीक में क्या करना है, सब सब्जेक्ट का 2-2 विषय कंप्लीट कर लेना है क्योंकि एग्जाम है, टेस्ट है। सो यू हैव टू कंप्लीट ऑल द लेसन्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वीक वी विल मीट, कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कल हम लोग इस पर 15 पॉइंट आपका लिखा हुआ हमको दिखना चाहिए। हाँ, समझ में आया बेटा आपको? आपको समझ में आया? 15 पॉइंट आपको क्या करना है वो लिखित हमको दिखना चाहिए, आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। जैसे लिखना आता है हिंदी आता है, हिंदी लिखते इंग्लिश में आता है। अंडरस्टैंड? क्या लिखोगे? 15 टास्क तुमको क्या करना है, 15 काम तुमको क्या क्या करना है? पढ़ना है कि खेलना है कि याद करना है, कुछ नया चीज बनाना है, घर बनाना है, हाँ, कार में घूमना है, बर्थडे मनाना है, कोई पूजा मनाना है इस 15 दिन में, इस वीक में। एक्टिविटी ऑफ 1 मंथ 1 वीक, 1 वीक का पहले लिखो, फिर 16 डेज का लिखो, फिर 30 डेज का लिखो, फिर 60 डेज का लिखो, फिर 90 डेज का लिखो। सबको ये बना लो, डाटा बना लो, है ना? तुमको कौन कौन सा काम करना है, डाटा कलेक्ट द डाटा एंड राइट द डाटा एंड देन यू यूज प्रायोरिटी। तब आपको अपना प्रायोरिटी समझ में आएगा कि हमको करना क्या। पहला काम यही करना, फर्स्ट और 2 चैप्टर को याद कर लो। 1 वीक में 15। ये हो गया चैप्टर नंबर 1 लेसन। ओके, you have written all the things. Now let me discuss about chapter number 2. Okay, what is chapter number 2? Yes, there is computer devices. Let me discuss about computer devices in next class. Okay, let me start the class. At first, what we need, what is the first chapter name? What is your computer starting point? Computer basic. What is the basic? That is IPO. What? You know about IPO? What is IPO system? Yes. What do you mean by IPO system? This is IPO. Write your own book. What is IPO? IPO stands for input. P stands for processing. And O stands for output. Okay? So, what is IPO? This is a system of input, processing and so what we input, हम लोग input क्या करते हैं? Input करते हैं डाटा और हमारा प्रोसेसिंग क्या होता है? डाटा का प्रोसेसिंग होता है। ओके, तो प्रोसेसिंग का क्या सिस्टम है? दैट इज इन 0 and 1 दो ही यूनिट में प्रोसेसिंग होता है, राइट? और आउटपुट क्या निकलता है? डिस्प्ले। डिस्प्ले का होता है मॉनिटर पर, है ना? साउंड का कहाँ पे होगा? साउंड का स्पीकर पे।
right? So this is numerical. The processing binary system is 0 and 1, and we get input, that is data. When we feed the data, it processed and then gets answer. We can know all the utilities, all the type of, all the functions of need, use, basic, explorers, and all we get data. Right now, write this thing. Okay? So we will get the data. So what is data? Data is input, processing, output. Okay? Yes. You have to get the input, that is what symbols or numbers we enter. What is data? Number, symbol, and alphabetical symbols. Okay? Words, what we feed in, ये सब हम लोग इसमें डालते हैं डाटा में. That is input. So what is input? Yes. The words, numbers, or symbols entered in a computer are called data. Yes. A word, number, symbol which is entered in computer is called data. देखिए, copy first page. Where is the book? Keep out of the book. Where is the book? Yes. Write this one. Computer is a smart machine. So this the words, numbers, or symbols entered in the computer are called data. Yes. So make it. Now we find the advantage. Yes, first. So what is the advantage of computer? Advantage of computer. Yes. What are the advantages of computer? कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है, उससे क्या फायदा? दैट इज एक्यूरेट. ओके, वी गेट स्पीड टू वर्क. तो फर्स्ट इज स्पीड, दूसरा इज एक्यूरेट, नंबर 3 इज वर्सेटाइल, वर्सिलिटी, नंबर 4 diligence, storage, high storage, diligence. Diligence means वो ईमानदारी से एकजुट होकर के कंप्यूटर कभी थकता नहीं है ना, एंड मल्टीटास्किंग है ना. Diligence means 24/7, never tired है ना. ये कभी थकता नहीं, कंप्यूटर काम करते रहेगा तुम्हारे लिए 24 घंटा. और सबसे ज्यादा क्या है, दिस इज ए मल्टीटास्किंग सिस्टम. मल्टीटास्किंग. सो व्हाट इज मल्टीटास्किंग? यस, व्हाट डू मीन बाय मल्टीटास्किंग? एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर. यस, a computer can perform both audio and visual program at one time. दोनों ऑडियो गाना भी चल रहा है तो पिक्चर भी चल रहा हो सकता है. और क्या हो सकता है, उधर से कोई चीजों से कोई आ गया वर्ड बीच में है ना, एनिमेशन, हाँ, कुछ करके दूसरी जगह फिगर हो गया.
कुछ हम लोग बनाए तो मतलब मल्टीटास्किंग, कट पेस्ट नहीं करना है, तुम्हारा फोटो निकाल कर उसके चेहरा पर लगा दें, लाइक दैट. So we can do multitasking means more than two or activities within one time period. एक ही समय में दो या दो से अधिक काम करना, that is multitasking. Okay? So women, आप सभी लोग मल्टीटास्किंग एक्टिविटी कर सकते हैं किसके थ्रू? आईपीओ के थ्रू. इसका एडवांटेज क्या है ना? ये सब स्पीड है, एक्यूरेसी है, वर्सिलिटी है, स्टोरेज, इंटेलिजेंस और मल्टीटास्किंग, ये सब हमारा एडवांटेज है ना. हाई स्पीड से हम काम कर सकते हैं. यहाँ से हमारे एसएमएस किए तो सीधे इंग्लैंड में चला गया, लाइक दैट है ना स्पीड. ओके, सो वी आर ऑल, दिस इज द बेसिक थिंग आईपीओ. ओके, हेलो, लिखे आप, हो रहा है मल्टीटास्किंग, and we will focus on multitasking of computer system. Okay. Now this is input and output. All type of computers are found in input means जो भी डाटा हम दे रहे हैं that is called software and hardware. Software and hardware. So what is hardware and what is software? जो आईपीओ को चलाता है वो सॉफ्टवेयर है, और जिससे आईपीओ चलता है वो हार्डवेयर है. फिजिकल पार्ट इज हार्डवेयर, नॉन फिजिकल पार्ट इज सॉफ्टवेयर. डू यू अंडरस्टैंड? सो नॉन फिजिकल पार्ट इज सॉफ्टवेयर. लिखिए सर, पार्ट ऑफ कंप्यूटर. हार्डवेयर क्या हो गया यहाँ? ये फिजिकल पार्ट. दिस इज फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर. यस, ओके. बोलो. So you will have to create your own image. ये एक इमेज तुमको क्या बना दिया? फिश हो गया. So you can draw or you can intervene such new ideal character or image. Okay, all of you can create some own image. क्या करना है यार? You have to own image. तो own image तुमको कैसा बनाना है? तो बनाना कैसा मतलब तुमको क्या बनना है? हेलो, क्या बनना है? अभी आपको पढ़ लिख कर क्या बनना है? बोलिए. डॉक्टर और कलेक्टर, इंजीनियर और डॉक्टर और चलिए जो भी बनना है, लेकिन उसमें सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल क्या है? यूज ऑफ आईपीओ. इसी से आप दुनिया का सब चीज को पढ़ सकते हैं. मैथ भी पढ़ सकते हैं, इससे फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, इससे इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, इससे उर्दू भी पढ़ सकते हैं, इससे फारसी भी पढ़ सकते हैं, है ना? वी कैन टीच ईच एंड एवरीथिंग by this system, by this computer or by this IPO system. So we have to know what is IPO. IPO means input, the data, the information, the knowledge. Okay, you are know or what you will get
Okay, what you need. So that is data. Or processing is all the activities done in the format of 0 and 1. Okay? All the entire global area, all the education, all the system is converted is 0 and 1. Do you know? 0 and 1 is the most powerful digits for global computer system. Okay? So 0 and 1 is the enormous, powerful system. So we can play with this 0 and 1. Okay? How you can write the 15? How we can write the 21 in the format of 0 and 1? ये मालूम? You can write 25 in the format of 0 and 1. That will be next. Okay? I will teach you how this will proceed. And output is the display system. Okay? Display system को हम देख के समझ जाएं कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है, that is ऐसा like that. देखना जरूरी है, बिना देखे तो कोई काम होगा नहीं. तुम लिखिए राइट डाउन. तो at first we must know about the activities of our IPO system. Advantage समझ में आ गया? And disadvantage. What are the disadvantages of this system? Okay. Disadvantage में क्या है? तो पहला डिसएडवांटेज है इट हैज नो फीलिंग. ये सोचता नहीं है. कंप्यूटर के पास फीलिंग नहीं है ना? जैसे हम तुमको चोट लगा तो हमको दर्द होगा, दैट फीलिंग. कंप्यूटर हैज नो एनी फीलिंग. ओके, बिकॉज कंप्यूटर इज ए मशीन एंड इट हैज नो एनी फीलिंग like human. Okay, next is depends on human being. Okay, the computer depends upon human being. इसको कोई ना कोई आदमी ही चलाएगा. कंप्यूटर कुछ भी होगा, कोई भी सिस्टम होगा तो कोई ना कोई आदमी चलाएगा, ह्यूमन ही चलाएगा. एंड नेक्स्ट इज 0 IQ. IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, है ना? सोचने का क्षमता नहीं है. बट यस, अरे बेटा थैंक यू. ओके, सो इट हैज 0 IQ मीन्स इट हैज नो एनी IQ, इट कैन नॉट मेक एनी डिसीजन. बट till today we can use the, है ना? ये upgrade the 0 IQ depends upon humanity and no feeling. In all these advantages are disqualified in the 5th generation. 5th generation में ये सब खत्म हो गया. ये 4th generation तक ये था. अब कंप्यूटर सोचने भी लगा like that. Okay? तो कंप्यूटर सोच के आपका चीज को बना देगा. आपको कंप्यूटर सबको को सीखना है, बढ़िया से मास्टर बनना है. यस, आप यहाँ सारे क्वेश्चन तो याद कर लिए. कल हम लोग परसों दिन में चलेंगे कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन कॉपी आपका कंप्लीट हमको चाहिए. कल कॉपी कंप्लीट कीजिए और इसके बाद विकेट. Okay, so all of we complete the chapter number 1 and 2 is for memory. Okay, chapter number 2 is of memory device. These all have a device, IPO device. The device is also IPO.
with input device, output device and processing device. Hello. और इसके बाद डिवाइस आपका मेमोरी डिवाइस. आउटपुट डिवाइस है ना, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस. हेलो, राइट नाउ नीचे नीचे लिखते जाओ, बनाओ नीचे लिखते जाओ. डिवाइस कितना तरह का डिवाइस होता है? 1 2 3 4 तुम सीधा लाइन से लिखो ना. डिजाइन का बनाओ, डिजाइन बनाओ तो तुम याद करो. ठीक है, बढ़िया से सब नोट करो. Okay, so we all can use our betterment of our life by the use of IPO. So let me think what is the next use of IPO in our day-to-day life. Okay, write the 10 to 15, write 10 to 15 tasks of our daily life. ये आपका एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है ना? हेलो, लिखो, लिखो, कहाँ लिखो? अब एक्टिविटी नंबर 2, non-physical part of computer, non-physical part of computer and physical part of computer. Okay, this is software and hardware. Okay, thanks. Now you all write the notebook and learn it. These are the advantages and disadvantages of computer. Okay, let me start the class. At first, what we need, what is the first chapter name? What is your computer starting point? Computer basic. What is the basic? That is IPO. What? You know about IPO? What is IPO system? Yes. What do you mean by IPO system? This is IPO. Write your own word. What is IPO? IPO stands for input. P stands for processing and O stands for output. Okay? So, what is IPO? This is a system of input, processing and so what we input, हम लोग input क्या करते हैं? इनपुट करते डाटा और हमारा प्रोसेसिंग क्या होता है? डाटा का प्रोसेसिंग होता है. ओके, तो प्रोसेसिंग का क्या सिस्टम है? दैट इज इन 0 and 1, दो ही यूनिट में प्रोसेसिंग होता है, राइट? और आउटपुट क्या निकलता है? डिस्प्ले. डिस्प्ले कहाँ होता है? मॉनिटर पर, है ना? साउंड का कहाँ पे होगा? साउंड का स्पीकर पे, राइट? सो दिस इज मॉनिटर. द प्रोसेसिंग बाइनरी सिस्टम इज 0 and 1 and we get input, that is data.
When we feed the data, it processed and then gets answer. We can know all the utilities, all the type of all the functions of need, use, basic, explorers, and all we get data. Right now, write this thing. Okay, so we will get the data. So what is data? Data is input, processing, output. Okay, yes, you have to get the input, that is what symbols or numbers we enter. What is data? Number, symbol, and alphabetical symbols. Okay, words, what we feed in, ये सब हम लोग इसमें डालते हैं डाटा में. That is input. So what is input? Yes. The words, numbers, or symbols entered in a computer are called data. Yes. A word, number, symbol which is entered in computer is called data. देखिए, copy first page, where is the book? Keep out of the book. Where is the book? Yes. Write this one. Computer is a smart machine. Is it? The words, numbers, or symbols entered in the computer are called data. Yes. So make it. Now we find the advantage. Yes, first. So what is the advantage of computer? Advantage of computer. Yes. What are the advantages of computer? कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है, उससे क्या फायदा? दैट इज एक्यूरेट. ओके, वी गेट स्पीड टू वर्क. तो फर्स्ट इज स्पीड, दूसरा इज एक्यूरेट, नंबर 3 इज वर्सेटाइल, वर्सिलिटी, नंबर 4 diligence, storage, high storage, diligence means वो ईमानदारी से एकजुट होकर के कंप्यूटर कभी थकता नहीं है ना, एंड मल्टीटास्किंग है ना. diligence means 24/7, never tired है ना. ये कभी थकता नहीं, कंप्यूटर काम करते रहेगा तुम्हारे लिए 24 घंटा. और सबसे ज्यादा क्या है? दिस इज ए मल्टीटास्किंग सिस्टम. मल्टीटास्किंग. सो व्हाट इज मल्टीटास्किंग? यस, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीटास्किंग? एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर. यस, a computer can perform both audio and visual program at one time. दोनों ऑडियो गाना भी चल रहा है तो पिक्चर भी चल रहा हो सकता है. और क्या हो सकता है? उधर से कोई जीरो से कोई आ गया वर्ड बीच में है ना, एनिमेशन. हाँ, कुछ करके दूसरी जगह फिगर हो गया, कुछ हम लोग बनाए. तो मतलब मल्टीटास्किंग, कट पेस्ट नहीं करना है, तुम्हारा फोटो निकाल कर उसके चेहरा पर लगा दें, like that. So we can do multitasking, means more than one
more than 2 or activities within one time period। एक ही समय में 2 या 2 से अधिक काम करना, दैट इज मल्टीटास्किंग। ओके, सो ह्यूमन, आप सभी लोग मल्टीटास्किंग एक्टिविटी कर सकते हैं किसके थ्रू? आईपीओ के थ्रू। इसका एडवांटेज क्या है ना? ये सब स्पीड है, एक्यूरेसी है, वर्सटिलिटी है, स्टोरेज, इंटेलिजेंस और मल्टीटास्किंग, ये सब हमारा एडवांटेज है ना। हाई स्पीड से हम काम कर सकते हैं। यहाँ से हमारे एसएमएस किए तो सीधे इंग्लैंड में चला गया लाइक दैट, है ना, स्पीड। ओके, सो वी आर ऑल, दिस इज द बेसिक थिंग आईपीओ। ओके, हेलो, लिखे आप? हो रहा है मल्टीटास्किंग, and we will focus on multitasking of computer system। Okay, now this is input and output। all type of computers are found in input, means जो भी डाटा हम दे रहे हैं that is called software and hardware। software and hardware। so what is hardware and what is software? जो आईपीओ को चलाता है वो सॉफ्टवेयर है, और जिससे आईपीओ चलता है वो हार्डवेयर है। फिजिकल पार्ट इज हार्डवेयर, नॉन फिजिकल पार्ट इज सॉफ्टवेयर। डू यू अंडरस्टैंड? सो नॉन फिजिकल पार्ट इज सॉफ्टवेयर। लिखिए सर, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर क्या हो गया यहाँ? ये फिजिकल पार्ट, दिस इज फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। यस, ओके, बोलो। So you will have to create your own image। ये एक इमेज तुमको क्या बना दिया फिश को? So you can draw or you can interpret such new ideal character or image। Okay, all of you can create some own image। क्या करना है? You have to own image। तो ओन इमेज तुमको कैसा बनाना है? तो बनाना कैसा, मतलब तुमको क्या बनना है? हेलो, क्या बनना है? अभी आपको पढ़ लिख कर क्या बनना है? बोलिए। डॉक्टर और कलेक्टर, इंजीनियर और डॉक्टर और चलिए जो भी बनना है, लेकिन उसमें सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल क्या है? यूज ऑफ आईपीओ। इसी से आप दुनिया का सब चीज को पढ़ सकते हैं। मैथ भी पढ़ सकते हैं, इससे फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, इससे इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, इससे उर्दू भी पढ़ सकते हैं, इससे फारसी भी पढ़ सकते हैं, है ना। वी कैन टीच ईच एंड एवरीथिंग बाय दिस system, by this computer or by this IPO system। So we have to know what is IPO। IPO means input, the data, the information, the knowledge। Okay, you are know or what you will get, okay, what you need, so that is data। Or processing is all the activities done in the format of 0 and 1। Okay,
all the entire global area, all the education, all the system is converted is 0 and 1. Do you know? 0 and 1 is the most powerful digits for global computer system. Okay? So 0 and 1 is the enormous, powerful system. So we can play with this 0 and 1. Okay? How you can write the 15? How we can write the 21 in the format of 0 and 1? ये मालूम? You can write 25 in the format of 0 and 1. That will be next. Okay? I will teach you how this will be proceed. And output is the display system. ओके डिस्प्ले सिस्टम को देख के समझ जाए कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है, दैट इज ऐसा 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 लाइक दैट। देखना जरूरी है, बिना देखे तो कोई काम होगा नहीं। तो तुम लिखिए राइट नाउ। तो एट फर्स्ट वी मस्ट नो अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ आवर आईपीओ सिस्टम। एडवांटेज समझ में आ गया? And disadvantage. What are the disadvantages of this system? Okay. Disadvantage में क्या है? तो पहला डिसएडवांटेज है इट हैज नो फीलिंग। ये सोचता नहीं है, कंप्यूटर के पास फीलिंग नहीं है ना? जैसे हम तुमको चोट लगा तो हमको दर्द हुआ, बैक फीलिंग। कंप्यूटर हैज नो एनी फीलिंग। ओके, बिकॉज कंप्यूटर इज ए मशीन एंड इट हैज नो एनी फीलिंग लाइक ह्यूमन। ओके, नेक्स्ट इज डिपेंड्स ऑन human being. Okay, the computer depends upon human being. इसको कोई ना कोई आदमी ही चलाएगा। कंप्यूटर कुछ भी होगा, कोई भी सिस्टम होगा तो कोई ना कोई आदमी चलाएगा, ह्यूमन ही चलाएगा। एंड नेक्स्ट इज 0 IQ। IQ मीन्स इंटेलिजेंस परसेंट है ना, सोचने का क्षमता नहीं है। बट यस, अरे बेटा थैंक यू। ओके, सो इट हैज 0 IQ मीन्स इट हैज नो एनी IQ, इट कैनॉट मेक एनी डिसीजन। बट टिल टुडे वी कैन यूज द, है ना, ये upgrade the 0 IQ, depends upon immunity and no feeling. In all these advantages are disqualified in the 5th generation. 5th generation में ये सब खत्म हो गया। ये 4th generation तक ये था। अब कंप्यूटर सोचने भी लगा like that. Okay? तो कंप्यूटर सोच के आपका चीज को बना देगा। आपको कंप्यूटर सबको को सीखना है, बढ़िया से मास्टर बनना है। यस, आप यहाँ सारे क्वेश्चन तो याद कर लिए। कल हम लोग परसों दिन में चलेंगे कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन कॉपी आपका कंप्लीट हमको चाहिएगा। कल कॉपी कंप्लीट कीजिए और इसके बाद जीके। Okay, so all of you complete the chapter number 1 and 2 is for memory. Okay, chapter number 2 is of memory device. We all have a device, IPO device. The device is also IPO with input device, output device and processing device. So, और इसके बाद डिवाइस आपका मेमोरी डिवाइस।
डिवाइस है ना, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस। हेलो, राइट नाउ नीचे नीचे लिखते जाओ, बनाओ नीचे लिखते जाओ। डिवाइस कितना बनाना, डिवाइस 1 2 3 4 तुम सीधा लाइन से लिखो ना, डिजाइन क्या बना रहे हो, डिजाइन बनाओ तो तुम याद करो, ठीक है, बढ़िया से सब नोट करो। Okay, so we all can use our betterment of our life by the use of IPO. So let me think what is the next use of IPO in our day-to-day life. Okay, write the 10 to 15, write 10 to 15 tasks of our daily life. ये आपका एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है ना? हेलो, लिखे लिखो, क्या लिखो? अब एक्टिविटी नंबर 2, non-physical part of computer, non-physical part of computer and physical part of computer. Okay, this is software and hardware. Okay, thanks. Now you all write the notebook and learn it.